नमस्कार सभी को, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने की आगे की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो भाई सीजीएल के अंदर कह सकते हो और आपकी जो है डबल एओ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की भर्ती आ रही है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है, ये भर्ती आपकी काफी टाइम के बाद में आ रही है भाई। ये पोस्ट ऐसे है जिसके अंदर लाखों के अंदर तनख्वाह आपकी रखती है, सैलरी रहती है। 1017 पोस्टें आपकी रहने वाली है। प्रॉपर जानकारी लेंगे, भर्ती कब तक आएगी, अप्लाई डेट है, एग्जाम है, सिलेबस है, एक एक चीज के ऊपर अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। सैलरी बहुत अच्छी इसके अंदर रहती है आपकी, पर मंथ 1.5 लाख रुपए। गवर्नमेंट जॉब आपकी जो सब कुछ ऐसी तरीके को बात करेंगे। ऑफिशियली डेट जारी, लिस्ट देखो किसमें कितने पद हैं, अप्लाई सून, अच्छे तरीके से बात करेंगे, एक एक चीज को क्लियर करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को मेरे दोस्त सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे की जो भी जेन्युइन अपडेट है सबसे पहले आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा गया है आपका। एसएससी सीजीएल, सीजीएल के अंदर आपकी भर्ती आती है कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर आपकी जो पोस्ट रहती है एसएससी सीजीएल 2026 असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। ऑडिट ऑफिसर ये भर्ती आपकी काफी टाइम के बाद में आ रही है, ये आपको मैं दिखा दूंगा, ठीक है, कि कितने टाइम के बाद में आ रही है। डब्ल्यूओ की शानदार वापसी, इस भर्ती का इंतजार करते हैं बच्चे। 3 से 4 साल के लंबे इंतजार के बाद में सबसे प्रतिष्ठित और सबसे अच्छी एक रुतबे वाली पोस्ट है आपकी सरकारी नौकरी का आधिकारिक ऐलान होने वाला है आपका, जिसका नाम है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। बार बार आपको मैं बोल रहा हूं इस भर्ती के बारे में, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि रियल में भर्ती आपकी बहुत अच्छी है। ये पोस्ट आपकी एक प्रतिष्ठित और सम्मान वाली पोस्ट है। एक एलिट पद का इतिहास क्या कहता है, यूपीएससी से 2026 की वापसी तक। देखिए शुरुआती दौर यूपीएससी, शुरुआत में इस एलिट पद के लिए उम्मीदवारों को चयन संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से किया जाता था। ये भर्ती ऐसी थी, ये पोस्ट ऐसी थी जिसको यूपीएससी के तहत भरा जाता था। लेकिन एसएससी सीजीएल बाद में इसे एसएससी सीजीएल में शामिल किया गया। लेकिन पिछले 3 से 4 वर्षों में इस पद के लिए कोई रीति यानी कि वैकेंसी ही नहीं आई है। लेकिन मेरे दोस्त 2026 की वापसी, लंबे अंतराल के बाद यह शानदार रुतबे वाली जॉब आधिकारिक तौर पर वापस आ गई है, आपको मिलने वाली है। आप इसके ऊपर सिलेक्शन लेने वाले हैं। आरटीआई क्या कहता है का आधिकारिक खुलासा। आरटीआई से क्या खुलासा मिला है, कैसे क्या पता चला, अफवाहों को खत्म, तथ्य सामने आपके सामने है। आरटीआई के जवाब कभी झूठे नहीं होते। आरटीआई ने देखा जो भी रियल रिप्लाई मिलता है वही आपको बताया जाता है। और ये रहा टेलीग्राम ग्रुप, इसके अंदर आपको आरटीआई का रिप्लाई भेज दिया जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, A to Z फोरम 01, ये टेलीग्राम ग्रुप का नाम है भाई। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया। 1017 कुल डब्ल्यूओ की जो टोटल रिक्तियां पद है उसके और बात कर रहे हैं। आधिकारिक पुष्टि के अनुसार असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए 1017 पदों पर भर्ती तय है, आना तय है, 100% तय है। और इसके अंदर देखिए डबल एओ प्रोफाइल, सबसे शानदार रुतबे वाली जॉब क्यों है। ऐसा इसके अंदर क्या है कि इसको इतनी रुतबे वाली जॉब कह रहे हैं। मैं क्यों बार बार असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का नाम ले रहा हूं, तो वेतन इसके अंदर रहता है 1.5 लाख प्लस 1 लाख प्लस बेस वित्तीय स्थिरता और सम्मान मिलता है वो अलग से। सेकंड रैंक पे लेवल 10, यानी कि पे लेवल क्या रहता है, 10वां आपका पे लेवल रहता है, जो इसे एक एलिट ऑफिसर ग्रेड बनाता है। थर्ड पॉइंट देखिए, सिलेक्शन एसएससी सीजीएल परीक्षा के माध्यम से अब इसका सिलेक्शन होता है। एसएससी सीजीएल के तहत आपका सिलेक्शन होता है। मुख्य कार्य क्या है, विभिन्न सरकारी विभागों, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर का ऑडिट करना। गवर्नमेंट जो सेक्टर होते हैं ना, गवर्नमेंट के सेक्टर, उनको ऑडिट करना होता है। यह केवल एक डेस्क जॉब नहीं है, बैठकर करने वाली जॉब नहीं है, बल्कि वास्तविक अधिकारी यानी कि अथॉरिटी वाला पद है। वास्तविक अधिकारी वाला पद आपका ये रहता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए आपका क्या लिखा गया है। उसके बाद में है आपका संख्याओं का विश्लेषण। 2026 का एलिट स्कोर क्या है, एलिट कोर देखिए 13,000 प्लस। एसएससी सीजीएल 2026 की कुल अनुमानित रिक्तियां, टोटल सीजीएल की जो वैकेंसी है ना, ये आपकी इतनी बताई गई। लेकिन इसी के अंदर आपकी 1017 किसकी है, डबल एओ की, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की, ठीक है, का विशिष्ट पद है। और ये टोटल इसके पद है 13,000 समथिंग आपके पद है एसएससी सीजीएल के, जो कि आने वाले हैं।
कुल 13,000 प्लस पदों के विशाल समुद्र में 1,017 डबल एओ पद सबसे प्रीमियम अवसर का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह एक दुर्लभ मौका है जिसे छोड़ना आपके लिए एक बेवकूफी हो सकती है या फिर बड़ी भूल हो सकती है कि इतना अच्छा पद के लिए आपने तैयारी नहीं की और आप इसके सिलेक्शन से रह गए। ठीक है, उसके बाद में बात करें तो आपका क्या है, देखिए अगला कदम आपका क्या होना चाहिए। अगला कदम, तैयारी का सही समय आज है। तैयारी का सही समय क्या है आपका, तैयारी का सही समय आज है। मतलब 3-4 साल के अंतराल का मतलब है कि प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन अपने चरम पर होगा। 3 से 4 साल में बाद में भर्ती का आना कंपटीशन को बढ़ा रहा है। दूसरा, सीजीएल के थ्रू भर्ती हो रही है यानी कि यूपीएससी को साइड में कर दिया, तो बच्चे यूपीएससी देने से कतराते हैं, वहां पर बच्चे सीजीएल को देखकर इस पोस्ट को लेना ज्यादा पसंद करेंगे, तो वो आपका कंपटीशन बढ़ाता है। यानी कि कंपटीशन तो हाई है। कंपटीशन ये तो नहीं कोई बाहर से दूसरे देश से कोई चलकर आएगा, कंपटीशन आप सभी में है। आप ही सबसे बढ़िया रैंक लेने वाले, आप ही, आपके अंदर से कोई फेल होगा, आपके अंदर कोई टॉप 1 पे आएगा, आप में से कोई अच्छी तरीके से पोस्ट हासिल कर लेगा। आप सभी में कंपटीशन है, कोई बाहर का कोई नहीं है, बस स्टूडेंट है, आप ही हैं, आपकी उम्र के सभी होंगे, आपके लेवल के सभी होंगे। बस शर्त यह है कि कौन कितना ज्यादा पढ़कर, कौन कितना आगे चलकर अच्छे तरीके से पढ़ता है, बेस्ट स्ट्रेटेजी अपनाता है अच्छे तरीके से, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप स्ट्रेटेजी कैसे अपनाते हैं, आप किस तरीके का बैच लेते हैं, आप किस तरीके की बुक पढ़ते हैं। हम अथाह सागर पढ़ने से अच्छा है कि आप इंपोर्टेंट चीजें पढ़ते हैं, तो ये चीजें डिपेंड होती है आपकी। सबसे पहला टारगेट आपका मेरे दोस्त होना चाहिए, लक्ष्य को निर्धारित करना है हमें। यूपीएससी स्तर के इस पद के लिए सीजीएल परीक्षा में टॉप रैंक का लक्ष्य रखें। हमें सीधा टॉप रैंक का ही लक्ष्य रखना है। अगर हम टॉप रैंक का लक्ष्य रखेंगे तो टॉप नहीं तो जॉब तो हमारी पक्की है। हमें रखना टॉप रैंक का कि हम बढ़िया रैंक हासिल करेंगे इसके अंदर। सेकंड पॉइंट कहता है लक्ष्य हमें बड़ा रखेंगे ना, अगर छोटा लक्ष्य रख लेंगे तो उसको भी अचीव नहीं किया जा सकता। बड़ा लक्ष्य रख लेंगे, बड़ा लक्ष्य रखेंगे तो उसके नजदीक पहुंचेंगे, तो उसके आसपास की जो स्थिति है वो हमारी ऐसी होगी कि हमें हर कोई पोस्ट मिल सकती है। पाठ्यक्रम को समझिए। सबसे पहले है कि आप अपना जो सिलेबस है उस सिलेबस को अच्छे तरीके से समझ लीजिए, उसको रीड आउट कर लीजिए। डबल एओ के विशिष्ट ऑडिट और फाइनेंस सिलेबस पर तुरंत पकड़ बनाइए। इसके सिलेबस के ऊपर अच्छे तरीके से पकड़ बना लीजिए, उसको अच्छे तरीके से रीड कर लीजिए। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट ये कहता है कि आज से शुरुआत कीजिए। ये भर्ती तो आपकी 100% क्लियर की भर्ती आएगी, आज से हमें शुरुआत करनी है। नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना है हमें। ये काफी सारे बच्चों की गलती होती है, जैसे शिफ्ट 2 होने वाला और बच्चे क्या करते हैं शिफ्ट 1 का रिजल्ट का इंतजार करते हैं। जैसे रिजल्ट आएगा वैसे ही तैयारी में लग जाऊंगा, तो जिस दिन रिजल्ट आता है उसी दिन आपकी शिफ्ट 2 की डेट भी आ जाती है। तो ये कुछ बेवकूफी होती है और इसी तरीके से बच्चे गलती करेंगे। नोटिफिकेशन आएगा उस दिन तैयारी करेंगे तो उस टाइम के बाद आपको 3-4 महीने ही मिलेंगे तैयारी के लिए। एलीट पदों की तैयारी अग्रिम एडवांस में ही शुरू होती है। अच्छे तरीके से पढ़ोगे, बेसिक से चलोगे, तब जाकर आप आगे अच्छे लेवल तक पहुंच पाओगे। देखिए यह मैच एक न्यूज नहीं, आपके करियर का टर्निंग पॉइंट है। तैयारी में जुट जाइए, आपको सिलेक्शन लेना है 100%। मैं आपको अपडेट दूंगा, आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, स्ट्रेटेजी बताऊंगा, क्या कुछ करना है, सब कुछ इसी तरीके से दूंगा। बस आप अपनी तैयारी के अंदर लग जाइए, अच्छे तरीके से पढ़ने के अंदर आपकी मेहनत रंग जरूर लाएगी। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।